हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इद्रिस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको कई बार एग्ज़ामों में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि NT UGC नेट एग्ज़ाम हुआ, PGT एग्ज़ाम, TGT एग्ज़ाम या अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे कई बार उन टॉपिकों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर होता यह है कि उन एक टॉपिक में कई सारे कन्फ्यूजन की वजह से उसमें आए हुए क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में उन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड का वीडियो बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। और कई सारे वीडियो में तो हम जो है उन्हीं के कीवर्ड के माध्यम से हम उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो क्रम है हमारा षट दर्शन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से षट दर्शन को किस संत ने या किसने प्रवर्तक उसके कौन है। और जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, NT UGC नेट में भी मैच करने में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अदर जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है कि इस दर्शन का प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, जब तक ये जो षट दर्शन है इनको हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस षट दर्शन वाली जो समस्या आपकी बनी हुई है, जो कन्फ्यूजन की वजह से बार बार गलत होते हैं, तो हमारा वादा है आज के बाद आप वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ बिना टाइम गंवाए हुए। तो दोस्तों, वहाँ पे हम चर्चा करते हैं षट दर्शन के बारे में और उनके प्रवर्तकों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारी स्लाइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है षट दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो दोस्तों, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे जो लिखी हुई है ये लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोस्तों, आज के बाद कभी ना होगा कन्फ्यूजन, गारंटी के साथ। तो इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो इस षट दर्शन से रिलेटेड आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो क्लियर होंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये षट दर्शन से क्वेश्चन अगर आता है तो 100% गारंटी ले रहा हूँ आज के बाद आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे मैच करने वाला आ जाए या सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। हम चलते हैं षट दर्शन के ऊपर जो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं, षट दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं दार्शनिक और वो कौन कौन से दर्शन है और उसके प्रवर्तक कौन कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले दर्शन। एक साइड दर्शन लिखा हुआ है, दूसरे साइड प्रवर्तक लिखे हुए हैं। तो सांख्य दर्शन किसने दिया है? कपिल ने दिया है। योग दर्शन किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। न्याय दर्शन के प्रति प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि है। इसके बाद वैशेषिक कौन ने दिया है? कणाद या उलूक, दोनों में से कोई सा भी नाम आप बोल सकते हो। इसके बाद पूर्व मीमांसा, इसको कौन ने दिया है? जैमिनी ने दिया है। इसके बाद उत्तर मीमांसा कौन ने दिया है? बदरायण ने दिया है। इस तरीके से हमने सभी दर्शनों के बारे में चर्चा कर ली है कि कौन से दर्शन को उसके जो प्रवर्तक है कौन है। तो दोस्तों, अब हमको जो है असली समस्या ये है कि इनको हम याद कैसे रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके दर्शनों को तो हम याद रख लेते हैं तो प्रवर्तक को भूल जाते हैं, या कभी कभी प्रवर्तक को याद रख लेते हो दर्शनों को भूल जाते हैं। और कई बार होता क्या है कि हम दोनों को मिक्सअप करके याद रख लेते हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं सांख्य दर्शन के ऊपर। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है कौन है? कपिल मुनि है। तो दोस्तों, अभी ये कपिल मुनि को हमको किस तरीके से याद रखना है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कपिल देव के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कपिल देव जो है क्रिकेटर है। कौन है दोस्तों? कपिल देव एक क्रिकेटर है। तो क्रिकेटर जो है क्या करते हैं? क्रिकेटर जो है रन बनाते हैं। तो कितने रन बनाते हैं? 100 रन बनाएंगे, 200 रन बनाएंगे, 300 रन बनाएंगे, 50 रन बनाएंगे। इस तरीके से ये जो रन है 100, 200, 50, 20, 10 जो भी है ये सब क्या है? 10 रन है तो कितने हैं? ये संख्या में है। 20 रन है तो क्या है? संख्या में है। 30 रन है तो क्या है? संख्या में। इस तरीके से दोस्तों, कपिल मुनि का क्या है? इनका जो संबंध है संख्या से है, क्योंकि कपिल देव जो है रन बनाते हैं, तो रन का जो संबंध है किससे? संख्या से। तो दोस्तों, कपिल मुनि से हमको क्या याद रखना है? कपिल देव जो है रन बनाते हैं और रनों का जो हम किस में याद रखते हैं कि संख्या में। 50 का याद रख लिया, 60 का याद रख लिया, 70 का याद रख लिया, ये सभी क्या है? संख्या है।
कि कपिल देव ने 50 रन बनाए, कपिल देव ने 60 रन बनाए, ये सब संख्याओं में हम याद रखते हैं। तो कपिल देव से हमको क्या याद रखना है, सांख्य दर्शन को, कपिल देव का हमारा ये क्लियर है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ये वाला आपका दर्शन अब कभी भी आपका गलत होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है योग दर्शन। तो योग दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, कि योग जो है कौन से गुरु हमारे योग करवाते हैं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को तो सभी लोग जानते हैं, कि कोई नहीं जानता इनके बारे में, कोई है क्या ऐसा? यहाँ तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं बाबा रामदेव के बारे में। और बाबा रामदेव कौन क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं। तो उनका बाबा रामदेव का योग हो गया। और बाबा रामदेव जी की कंपनी कौन सी है, पतंजलि का वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका आसानी से बिल्कुल याद रहेगा, इसको तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला दर्शन होता है न्याय। अब न्याय कौन ने दिया है, गौतम ऋषि ने दिया है। अब दोस्तों गौतम ऋषि को हमको किस तरीके से याद रखना है, तो गौतम जो है कौन है, हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो गौतम जो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो है कोई सी भी बात अन्याय की नहीं बोली है। हमेशा इन्होंने जो है न्याय का ही काम किया है, मतलब लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं किया है, ना अन्याय होते हुए देखा है, ना अन्याय किसी को करने दिया है। इन्होंने लोगों के साथ यही संदेश दिया है कि न्याय का काम करे, कोई भी किसी के साथ अन्याय ना करे। तो गौतम बुद्ध ने कौन सी बात बोली है, न्याय की बात बोली है हमेशा, कि लोगों को ना है हमेशा न्याय का ही कार्य करना है, और अन्याय का साथ कभी नहीं देना है, और न्याय का साथ हमेशा देना है। और जो है किसी भी राजा को जो है अन्याय नहीं करना है, उसको भी बिल्कुल अपना न्याय व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरीके से बना के रखना है। तो गौतम बुद्ध ने जो है न्याय का ही संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने न्याय का संदेश दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपका ये जो गौतम बुद्ध वाला और ये गौतम ऋषि वाला न्याय वाला आपको कन्फ्यूजन करेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन किसने दिया है, कणाद ने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी समझने के लिए हम बता देते हैं आपको। वैशेषिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल। स्पेशल कौन लोग होते हैं, जो विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट मतलब स्पेशल। और स्पेशल लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अपने रूल के, अपने बात के बिल्कुल कड़े होते हैं, बिल्कुल कड़े रूल रेगुलेशन होते हैं उनके, और बिल्कुल बिल्कुल सही बात और बिल्कुल कटु वचन होते हैं। वो बिल्कुल सही और सटीक और बिल्कुल कठोर बात बोलते हैं। तो स्पेशल लोग जो विशिष्ट लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़े लोग होते हैं, बिल्कुल अपने रूल के, अपनी बात के बिल्कुल कड़ी कड़ी बात बोलते हैं, अपने नियम के बिल्कुल कड़े होते हैं, कि अगर उनको जो करना है वही करते हैं। जो स्पेशल लोग होंगे, जो विशिष्ट लोग होंगे, वो क्या रहेंगे, कड़े रहेंगे बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल झुकेंगे नहीं, अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहेंगे, बिल्कुल अपना कड़ा फैसला भी अगर लेना रहेगा वो तो ले लेंगे। तो विशिष्ट लोगों के बारे में हमको क्या याद रखना, कड़ा, बिल्कुल कड़े फैसले और कड़ा रूल रेगुलेशन उनका रहेगा। तो विशिष्ट लोगों वाला भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद हम याद रखते हैं पूर्व मीमांसा के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्व मीमांसा देख रहे हैं, और यहाँ पे किसने दिया है, ये जैमिनी ने दिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि पूर्व, यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, पूर्व याद रखना है। क्या रखना है हमको याद, पूर्व। और जैमिनी में क्या याद रखना है हमको, मीनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई सी भी जब अवस्था होती है, जैसे कि पूर्व अवस्था हो गई है, जैसे पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले की अवस्था में कोई सी भी चीज़ जो होती है कैसी होती है, छोटी होती है, उसके बाद फिर बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो पहले की अवस्था में क्या होती है, कोई सी भी चीज़ छोटी होती है, और छोटी को अगर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनी, मतलब स्मॉल। और उसके बाद जब आगे जाके बढ़ के क्या होता है, और जब बड़ी हो जाती है, तो पहले की अवस्था मतलब पूर्व की अवस्था में क्या होता है, हमेशा मीन ही होती है, मतलब छोटी अवस्था होती है हमेशा। पूर्व की अवस्था कैसी होती है, छोटी होती है, और छोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनी बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वाला अभी आपको याद रह जाएगा। पूर्व से हमको क्या याद रखना है, पहले का। और पहले कौन सी चीज़ होती है, हमेशा छोटी चीज़ होती है। तो जेमिनी में क्या आ रहा है पीछे, मिनी। मिनी का मतलब होता है छोटी। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि छोटी चीज़ जो होती है हमेशा पहले होती है। और तो यहाँ पे हम क्या, पहले का मतलब क्या हो रहा है, पूर्व। तो पूर्व मीमांसा क्या है, मिनी, जेमिनी। पूर्व मीमांसा है जेमिनी। इस तरीके से हमको इसको याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं उत्तर मीमांसा, और यहाँ पे लिखा है बादरायण। तो दोस्तों इसका तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसकी ट्रिक भी। उत्तर का मतलब क्या होता है, कोई सी भी चीज़ जब उत्तर में आती है वो कब आती है, बाद में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बादरायण। तो कोई सी भी चीज़, जैसे कि कोई सा भी मुगल काल है, गुप्त काल है, कोई सा भी काल है, तो पहले का तो गुप्त काल आएगा, फिर उसके बाद जब बाद के जो शासक आएंगे वो कौन से में आएंगे, उत्तर में आएंगे। तो उत्तर में क्यों आएंगे भाई, कि बाद में जो आते हैं वो हमेशा उत्तर में आते हैं।
तो उत्तर जो है बाद में आता है हमेशा। उत्तर चीज़ कौन सी, उत्तर मीमांसा कब आएगी, बाद में आएगी। और पूर्व मीमांसा कब आएगी, जो पहले आएगी, मतलब मीनी रहेगी जब पहले, छोटी रहेगी जब पूर्व मीमांसा आएगी, और उत्तर मीमांसा जो है बाद में आएगी। इस तरीके से हमको जो उत्तर मीमांसा वाला भी बाद से याद रखना है कि उत्तर का मतलब क्या है, बाद। कोई सी भी बात जब बाद होती है, मतलब बाद में जब आती है, तो उसको हम बाद उत्तर बोलते हैं, और उत्तर का मतलब हो गया बाद। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको ये सारे जो दर्शन है और इनके प्रवर्तक को समझने में आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई भी आपको परेशानी आएगी। मुझे लगता है आप जब भी इससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम टाइम में आपको ये सोल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते ही बिल्कुल आप आंसर टिक कर दोगे। तो एक बार और मैं बता दूँ कि सांख्य दर्शन को हमको कपिल मुनि से याद रखना है, योग को हमको बाबा रामदेव के पतंजलि कंपनी से याद रखना है, न्याय को गौतम बुद्ध से याद रखना है, वैशेषिक को मतलब विशिष्ट लोगों को कड़े फैसलों से याद रखना है, पूर्व मीमांसा से मीनी याद रखना है कि पूर्व की चीज़ पहले पहले कौन सी होती है, छोटी होती है। उत्तर का बाद से याद रखना है कि उत्तर कब आता है, बाद में आता है। इस तरीके से जो हमको ये सारे दर्शन और प्रवर्तक के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और हमारे आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पे जो वीडियो डली हुई है, जो इजी लैंग्वेज में हमने और भी हिस्ट्री के टॉपिक समझाए, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दोस्तों आज के जो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी आने वाली वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि जो भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है उस टॉपिक के बारे में हम आसान भाषा में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।